मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आप लोगों को करा रहा हूँ। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता साक्षात श्रीवाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह जो ग्रंथ है यह प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत गिना जाने वाला ग्रंथ है। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कुल 3 ग्रंथ आते हैं, जिनमें जो है गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो गीता जो है वह प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत भी रखा गया है। गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादविनः स्मृताः। गीता के रहते अन्य शास्त्रों में विस्तृत माने विस्तार करने की क्या आवश्यकता है। गीता से ही आत्मलाभ प्राप्त करने की चेष्टा विद्वत जनों को करनी चाहिए, क्योंकि यह जो है स्वयं मुख पद्मादविनः स्मृता, भगवान श्री हरि के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। तो इस तरह से यह साक्षात कलयुग का अमृत है। गीता महात्म्य में यह बात बताई गई जो मैंने आपसे कहा। इसी प्रकार से गीता महाभारत के 20 पर्व में वर्णित है। महाभारत में कुल 18 पर्व और 1 लाख अनुष्टुप छंद हैं। उन्हीं 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम भीष्म पर्व है और उसी भीष्म पर्व में ही गीता जो है वर्णित है। तो एक प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि महाभारत के किस पर्व में गीता वर्णित है, तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता में श्लोक कितने हैं, तो कुल 700 श्लोक हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमको आपको 700 श्लोकों का अध्ययन नहीं करना है, अपितु गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना है। द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। उन्हीं 72 श्लोकों का अध्ययन करना है, जिनमें से 54वां श्लोक से लेकर के 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का उल्लेख किया गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो जीते जी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। देखिए, संसार में 2 तरह के जीव होते हैं। एक जीवात्मा जो है वो बद्ध जीवात्मा और दूसरी जो है वो मुक्त जीवात्मा है। कहने का मतलब हमारे जैसा ही प्राणी हमारे बीच ही रहता है। तो एक तो वह है जो विषय भोगों में बिल्कुल आसक्त है, उसे बद्ध जीव कहा जाता है, और जो इन विषयों से पूर्णतः मुक्त हो चुका है उसे मुक्त जीवात्मा कहते हैं। तो यह जो मुक्त जीवात्मा वो किस तरह से चलता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह से व्यवहार करता है, यह बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। श्री कृष्ण से उसने कहा कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या होती है। किम आसित किम व्रजेत, वह चलता कैसे, बैठता कैसे है। किम वदेत, क्या बोलता है। तो उसी प्रश्न का निराकरण जो है भगवान जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की चेष्टा की कि हे अर्जुन, जिसकी स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो बिल्कुल शांत हो चुका है, जो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है वह मोक्ष है, वही मोक्ष की इच्छा वाला है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक जो स्थित प्रज्ञ की अवधारणा आई है, यह मुख्य रूप से आपको PCS का जो आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में भी इस तरह का एक प्रश्न पूछता है कि स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का उद्घाटन करिए। या अन्य जब भी आप कोई बड़ी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें से स्थित प्रज्ञ का विवेचन करने की बात आती है। यह जो स्थित प्रज्ञ की विवेचना की बात कही गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम वाले जो श्लोक हैं 10-12, उन्हीं में इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आगे जो भी श्लोक थे हमने उनका उल्लेख किया। अब 68वें श्लोक का क्रम है, तो यह जो 68वां श्लोक है उसका उल्लेख हमें आपको करना है। काहे पगलई कर रहे हो यार, लेट हो रहा है यार, चले जाओ। बस चल रहा हूँ, तुरंत ये पढ़ा के निकल लूँगा। ये मैडम आ गई ना यार, इसलिए दिक्कत हो गया। तुम यहाँ कहाँ चली आई, जाओ, भाग जाओ, आना मत यहाँ से। मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ चला आया। हमने कहा कि हम खुद ही रोक दें, काहे के लिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, चला आया। अब चले जाओ यहाँ से, हटो यार, पढ़ाने दो बस। छोड़ रहा हूँ बस, ये हट जाए बस तुरंत। चलो 5। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदवत् तदवत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व वाला जो श्लोक था उसमें यह भाव था कि तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य मत युक्तः परासीत। आप अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करके भगवान में पारायण हो जाएं, ईश्वर में अनुरक्त हो जाएं, ऐसा भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को। उसके बाद वे कह रहे हैं क्या, तस्मात् इसलिए महाबाहो, हे महाबाहु, हे विशाल भुजाओं वाले, इंद्रियाणि माने अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, सर्वशः निगृहीतानि जो सब प्रकार से क्या करता है, नियंत्रित कर चुका होता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य माने उसी को प्रज्ञा में प्रतिष्ठित जानो, उसी को बुद्धिमान पुरुष जानो, उसी को बुद्धि तत्व में निहित जानो, उसी को समाधि में स्थित जानो या उसी को परमात्मा में स्थित जानो। ऐसा उपदेश किसने दिया? ऐसा उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया कि जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके पूर्णतः उन पर नियंत्रण कर चुका है, ऐसा पुरुष जो है वही बुद्धि में स्थित है, वही ज्ञान में स्थित है, अर्थात परमात्मा में स्थित है। यह इसका भाव रहा। तो सबसे पहले परमात्म तत्व तक जाने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाना होगा। और इसके पूर्व यह बात आ चुकी है कि ऐसा नहीं कि विषयों से तो हटा लिए लेकिन मन में जो है विषयों का चिंतन चलता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को तो दंभी कहा गया, पाखंडी कहा गया। ऐसा नहीं करना है, ऐसे लोगों से आपको बचना है और स्वयं भी इस तरह का कृत्य नहीं करना है कि दिखावे के लिए आप इंद्रियों को आप विषयों से हटा लिए परंतु आप उनका मन में चिंतन करते रहें। ये तो घोर पाप है, इसकी निंदा भी की गई है। इसके पूर्व वाले श्लोकों में भगवान ने इसकी निंदा भी की है। फिर आगे ध्यान दीजिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यहाँ पर कहा गया कि देखिए, एक जो बद्ध पुरुष है और एक मुक्त पुरुष है। जो बद्ध पुरुष है वह किसका चिंतन करता है और जो मुक्त पुरुष है वह किसका चिंतन करता है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न जो है अर्जुन ने पूछा था कि क्या जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी संसार में हमारे आपके साथ घूम टहल रहे हैं और वो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, हम उनको कैसे समझें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, या निशा सर्वभूतानाम, या माने जो सर्वभूतानाम निशा, जो समस्त प्राणियों के लिए निशा है। निशा का अर्थ होता है रात्रि। तो या सर्वभूतानाम निशा, या माने जो सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम माने समस्त प्राणियों के लिए निशा है। निशा का अर्थ हुआ रात्रि है, ठीक है। तस्याम माने उसी में संयमी जागृति, उसी में संयमी का अर्थ हुआ कि इंद्रियों को बस में करने वाला पुरुष। जागृति माने क्या करता है, जागरण करता है, उसी का वह जागरण करता है, उसी का चिंतन करता है। बात यहाँ पर यह आई कि जो सबके लिए रात है वह संयमी पुरुष के लिए दिन है, वही उसके लिए प्रकाश है। तो भाव यहाँ पर यह है कि जिन सांसारिक विषयों का, जिन सांसारिक सुखों का चिंतन समस्त सामान्य प्राणी किया करते हैं, तो जो बौद्धिक पुरुष है, जो मुक्त पुरुष है, जो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर चुका, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका पुरुष है, वह उनका चिंतन नहीं करता है। वह उसके लिए क्या है कि दिन है, माने वह उस विषय में सोचता ही नहीं है, ठीक है। और बोले यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ पर बात यही आई कि जिस विषय में समस्त प्राणी चिंतन करते हैं, ठीक है, समस्त प्राणी नहीं चिंतन करते हैं, उसी में क्या करता है, बद्ध पुरुष चिंतन करता है। जिस आत्म तत्व के संदर्भ में समस्त प्राणी सोए रहते हैं, वह उसी आत्म तत्व में क्या करता है, जगता है, उसी आत्म तत्व का चिंतन करता है। और यश्याम भूतानि जागृति, यश्याम माने जिसमें भूतानि समस्त प्राणी, जागृत माने जगते हैं, अर्थात जिस संसार में समस्त प्राणी जिन सांसारिक सुखों का चिंतन करते हैं, जिनके लिए वो दिन रात एक किए रहते हैं, सा निशा वह रात्रि होती है। मुने माने मुनि के लिए, पश्यता माने देखता है। मुनि जो है वह रात्रि तुल्य उसे देखता है, अर्थात उस विषयों में कोई भी चिंतन नहीं करता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर यह हो गया कि आप स्वयं से देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धन पुत्र स्त्री इत्यादि को बहुत महत्व देते हैं और कुछ लोग बस इसको एक स्वभाव मान करके, ठीक है, धर्म मान करके उनमें जाते हैं और फिर वहाँ से दूर हो जाते हैं। कहने का भाव यही रहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है उस, है ना, तस्यां जागर्ति संयमी, वह संयमी व्यक्ति के लिए दिन है। और जो समस्त प्राणियों के लिए दिन है वह जो है मुनि उसे रात्रि तुल्य देखता है। बात आप समझ गए। यहाँ रात और दिन का अर्थ यही हो जाएगा कि एक का अर्थ परमात्मा और दूसरे का अर्थ हो जाएगा सांसारिक सुख।
आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बोले शांति की प्राप्ति किसे होती है? इसका उत्तर बड़े अच्छे से भगवान ने दिया कि न कामकामी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, सीधे लिख दिया है कि स शांतिमाप्नोति न कामकामी। कभी कभी इस तरह का ऐसे है ना पूरा कोटेशन दे देता है और पूछता है ये किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो आप ध्यान रखिएगा ये श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत है और इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोले क्या कि सशांतिमाप्नोति न काम, तो सशांतिमाप्नोति न कामकामी। ये वाक्य अगर आपसे पूछेगा कहाँ का है तो यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स शांतिमाप्नोत, शांत उसी को प्राप्त होती है जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। और जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही हैं, जिसका मन विषयों में विचरण कर रहा है, तो उसे कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सुख का वास्तविक स्थान जो है वो शांति में है। अच्छा, और दूसरी बात कहा न कामकामी, कामकामी न, कामकामी, काम का अर्थ हुआ इच्छाओं में, भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति जो है उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं, उसे कभी परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात कहा गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदवत्। आपूर्यमाण, आपूर्यमाण माने हुआ सब ओर से भरे हुए, आपूर्यमाणम पद का अर्थ हुआ सब ओर से भरे हुए। अचलम, अचल प्रतिष्ठ, अचल प्रतिष्ठ माने जो हिले डुले न, स्थायी रूप से स्थिर। समुद्रम माने समुद्र में, यदवत माने जिस प्रकार से, आपह प्रविशन्ति, आपह माने जल, नदियों का समस्त जल समाहित हो जाता है और वो हिलता डुलता नहीं, उसमें आज यहाँ तो कल इधर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोले यदवत माने जिस प्रकार से, समुद्रम माने समुद्र में, आपह प्रविशन्ति, सारे के सारे जल समाहित हो जाते हैं। किसके जल? नदियों के जल समाहित हो जाते हैं। ठीक है। तो बोले आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम, आपूर्य माने सब ओर से भरे हुए और अचल प्रतिष्ठित समुद्र में, यदवत माने जैसे, आपह प्रविशन्ति समस्त नदियों का जल समाहित हो जाता है, तद्वत माने उसी प्रकार से, यम माने जिन पुरुषों में सर्वे कामाः प्रविशन्ति, समस्त इच्छाएं स्वतः समाहित हो गई, स्वतः शांत हो गई हैं, स शांतिम आपनोति, वही शांति को प्राप्त करता है, न कामकामी, न कि कामनाओं की इच्छा करने वाला। तो आगे प्रिय विद्यार्थियों 71वें और 72वें श्लोक को हमें आपको बताना है। 71वां श्लोक क्या है और 72वां। तो आप जानते हैं गीता के द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, जिनका अध्ययन मैं आपको क्रमशः कराता रहा और इसी क्रम में अभी 2 श्लोक शेष थे, 71 और 72, इनको भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो भगवान इंद्रिय और मन शांत और दांत होने की बात करते हैं कि समदम उपरत तितिक्षा समाधान श्रद्धा, जो षट संपत्ति की बात वेदांत शास्त्र में आई है, उसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया और कहा क्या कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। 71 और 72 जो श्लोक हैं, इन दोनों श्लोकों का भाव आप समझ लें। इन दोनों में भी स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का ही विवेचन हुआ है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि एक प्रश्न जरूर पूछता है दीर्घ उत्तर में कि स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का विवेचना कीजिए। तो स्थित प्रज्ञ की अवधारणा यही है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। बोले विहाय कामान यह, तो विहाय कामान यह माने जो, सर्वान पुमाह, तो यह पुमाह माने जो पुरुष, सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं का परित्याग करके, समस्त इच्छाओं को छोड़ करके, समस्त इच्छाओं का त्याग करके, यह भाव हो गया कि यह माने जो, पुमाह माने पुरुष, सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं का परित्याग करके, निःस्पृह, है ना, स्पृह रहित अर्थात इच्छा रहित हो करके, निर्ममा ममता रहित हो करके, निरअहंकार अहंकार रहित हो करके, चरति माने आचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है,
वही शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ शांति को प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि वही ब्रह्म तत्व को, वही ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, तो विहाय कामान यह, तो यह पुमाह माने जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं का परित्याग करके, निह स्पृह, स्पृह माने होता है इच्छा या चाह, लगाव, आसक्ति, आसक्ति रहित तो होकर के, निर्मम ममता रहित तो होकर के, निरअहंकार अहंकार रहित तो होकर के, आचरित माने आचरण करता है, स शांति अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त हो जाता है। आगे 72वें श्लोक में क्या कहा कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति, स्थित्वा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्थित्वा, स्थित्वा श्याम, स्थित्वा श्याम, ऐसे कर दें, स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृक्षति। तो बोले क्या कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ माने हे अर्जुन, अर्जुन का एक नाम था क्या, पार्थ। अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी माता का नाम प्रथा था, तो प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को क्या कहा गया, पार्थ कहा गया। और इनकी माता कौन थी, तो अर्जुन की माता का नाम था प्रथा, तो प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को क्या कहा गया, पार्थ कहा गया। ठीक है। अब प्रथा कुंती का नाम था, तो कुंती को प्रथा क्यों कहा गया, क्योंकि कुंती जो थी वो राजा पृथु की लड़की थी, तो राजा पृथु की लड़की होने के कारण कुंती को प्रथा कहा गया, और प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा गया। पूरी बातें आप समझ गए। तो बोले पार्थ हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। जैसे धन और धनी, तो धन अलग है, लेकिन धन जिसको प्राप्त हो गया उसे कहेंगे धनी, रोग अलग है, लेकिन रोग जिसको प्राप्त हो गया उसे कहेंगे रोगी। उसी तरह से यहाँ पर शब्द है ब्राह्मी, ब्राह्मी का अर्थ ही हो जाता है ब्रह्म प्राप्ति, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो। तो बोले ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, बोले हे पार्थ ऐसा स्थिति ब्राह्मी, यही ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है ना। नई नाम प्राप्य विमोहियत, न ए नाम बराबर नई नाम, न माने नहीं, ए नाम माने आत्मा को, इस तत्व को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करके, है ना, न विमोहियत, जीवात्मा फिर कभी मोह नहीं करता है, अर्थात धनपुत्र स्त्री इत्यादि में उसका कभी मोह नहीं होता है। फिर बोले स्थित्वा श्याम अंतकालेपि, अंतकालेपि स्थित्वा, अंतकालेपि माने प्राणांत होने तक, जब तक उसका प्राणांत नहीं हो जाता है, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष जब तक उसका प्राण नहीं निकल जाता है तब तक वह स्थित्वा माने ब्रह्म में स्थित होकर के निर्वाणम मृक्षति, निर्वाण को प्राप्त कर लेता, अर्थात परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको क्या किया, गीता के द्वितीय अध्याय के जितने 72 श्लोक थे पूरे के पूरे आपको मैंने एक क्रम से समझाए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बार बार समझने का प्रयास करिएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, साधुवाद।